जैसा मैंने कहा वैसे ही कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। हाँ नैना, कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूँ ज़ैनब, और ठीक हो भी कैसे सकती हूँ मैं? वो तो मेरे साथ ऐसे आके बात कर रहा है जैसे कि मुझसे वो कुछ भी ना छुपा रहा हो। वही हंसी मजाक, वही फ्लर्ट करना, और मुझसे ये भी कह रहा था कि चलो कहीं मूवी देखने चलते हैं। सच में पागल हो जाऊंगी मैं। यार नैना, आखिर खामोश क्यों हो तुम? तुमने सिनान से खुद क्यों नहीं पूछा? बताओ मुझे। यार ज़ैनब, कैसी बातें कर रही हो? क्या हर बार मैं ही पूछूंगी उससे? अगर कोई ऐसी बात है तो उसे आकर मुझसे कहनी चाहिए। हम शादी करने वाले हैं और मैं वो लड़की हूँ जिसे वो चाहता है। अब तुम खुद बताओ मुझे, सिनान मुझे ये बात अभी नहीं बताएगा तो क्या शादी के बाद बताएगा? क्या पता, शायद सिनान को लेके गलत फहमी हो गई हो तुम्हें, और जब तक तुम मुझसे इस बारे में बात नहीं करोगी तो कैसे जानोगी? देखो नैना, अगर तुम सिनान से इस बारे में बात नहीं करना चाह रही हो तो हम दोनों को जाकर उस औरत से बात करनी चाहिए। क्या मैं जो कुछ भी देख रही हूँ वो सच है ज़ैनब? सच है। तुम इसे इग्नोर करो और खामोश हो जाओ। हेलो। हेलो सीमा, अली भी साथ आया है आपके? हाँ बिल्कुल। क्या अली की तबीयत खराब है जो यहाँ आना पड़ा? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना सिनान से मिलते जाएं। और अली भी सिनान को बहुत याद कर रहा था, और मैं कैफेटेरिया जा रही हूँ अली के लिए जूस लाने के लिए, उसे बहुत पसंद है। समझ गई। खुदा हाफिज। क्या कुछ पूछना है मुझसे? नहीं तो कुछ नहीं। ये नहीं हो सकता ज़ैनब यार, सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। सिनान ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? वो तो मुझे बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है मुझसे ज़ैनब। नैना ऐसा मत करो, खुद को संभालो यार। यार ज़ैनब, मैं कैसे खुद को संभालूं? वो औरत मेरी नजरों के सामने यहाँ घूम रही है, मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ यार? नहीं, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। ये जॉब छोड़ रही हूँ मैं। क्या पागल हो गई हो तुम? हाँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये फैन क्यों नहीं चल रहा? इतनी जल्दी फैसला मत करो तुम, पहले सच्चाई जाननी चाहिए तुम्हें। ज़ैनब, और क्या बचा है जानने के लिए? एक बच्चा है जो सिनान को बाबा कह के बुलाता है, और दूसरी तरफ वो औरत। सब कुछ तो मेरी नजरों के सामने आ चुका है। अब कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। प्लीज नैना, संभालो खुद को यार, ऐसे तो मत रो। दोबारा सांस लो, शाबाश। अब खांसो, एक दफा और। गुड। बाबा जी बेटा। जब मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन जाऊंगा तो क्या इस हॉस्पिटल में काम कर सकता हूँ मैं? ओके, आप डॉक्टर तो बन जाए, फिर मैं आपके यहाँ पर जॉब करवा दूंगा। खांसी क्यों हो रही थी इसे सिनान? कोई खास वजह नहीं। क्या खांसी की कोई दवाई नहीं दोगे तुम इसे? नहीं नहीं नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर इसे बुखार हो जाए तो फिर दवा जरूर दे देना। ठीक है। सीमा, क्या हम बात कर सकते हैं? जरूर। अली, तुम यहीं बैठो, नर्स आकर तुम्हारे कपड़े चेंज कर देगी और तुम्हारा चेकअप भी कर लेगी, ठीक है ना? जब तक मुझे आपकी अम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है, मैं बाहर उनसे बातें कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है बाबा। आ जाओ। आबिद, ये ईसीजी रिपोर्ट ले जाके डॉक्टर सिनान को दिखा दो, जरा जल्दी है। मेरे इंतहाई खूबसूरत और बबलू दोस्त, मैं तुम्हें ये बात बता दूं आज कि ये मेरा काम नहीं है इस हॉस्पिटल में, समझे? आबिद, फजूल बातें मत करो। ये लो, जल्दी जाओ। इस काम के पैसे माइनस कर लेना। अच्छा, देखते हैं। ये काम मैं इसलिए करूंगा क्योंकि डॉक्टर सिनान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और करीबी रिश्तेदार ज्यादा भी है। बकबक मत करो, जल्दी जाओ। ओह, हर वक्त बोलता ही रहता है। सीमा, क्या तुम नैना के साथ रजिस्टर ऑफिस जा सकती हो शादी की तैयारी के लिए? हाँ। मैं चाहता हूँ कि अली को इस सब के बारे में सच सच बता दूं जितना जल्दी हो सके। सिनान, अली अभी बहुत छोटा है, तुम्हारे ख्याल से वो ये सब समझ जाएगा? देखो, मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त से बात की है, उसने कहा है यही वक्त है उसे इस बारे में बताने का, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी बाद में। तो बेहतर यही होगा कि मैं उसे सच सच बता दूं जितना जल्दी हो सके। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी सिनान। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं जब तक जिंदा हूँ उसके लिए मैं उसका बाप और वो मेरा बेटा रहे। जानती हूँ मैं सिनान। देखो सीमा, अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? आखिर नैना और अली जितना जल्दी दूसरे को जान ले उतना अच्छा है। सिनान,
नैना अली को क्या समझेगी? नैना भी उसे उसी तरह अपना बेटा समझेगी जिस तरह मैं समझता हूँ उसे। तुम्हें उसे लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं नैना से बात करके उसे तुम्हारे पास लाऊंगा और तुमसे मिलवाऊंगा भी। ठीक है फिर, ठीक है। लेकिन प्लीज आने से पहले तुम मुझे बता देना। तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। ये क्या स्टोरी है भाई? श्श, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये फाइल ले जाके डॉक्टर सिनान को देना और बोलना है, दे कि देती मलिक ने ये रिपोर्ट भिजवाई है, रिपोर्ट देख ठीक लें। है। ओके? अच्छा एक मिनट, बात सुनो। डॉक्टर नैना को देखा है? डॉक्टर नैना को छोड़ो, ये बताओ डॉक्टर जैनब कहाँ है? मैं नहीं जानती। ये क्या बात हुई? हाँ, कोई तो काम कर लिया करो इस पागल हॉस्पिटल में। हो गया। इधर से उधर घूमती रहती हो फैशन आइकॉन बन के। सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं यहाँ पर। क्या मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? छोड़ देती हूँ मैं। देखो तो जरा ऐसे। यार नैना, तुम्हें आखिर ये जॉब छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम संभालो खुद को, इंतजार करो थोड़ा। अब किस चीज का इंतजार करूं मैं ज़ैनब? क्या उसकी दूसरी औलाद होने का? मैं जानती हूँ जरूर कोई ना कोई बात तो है। वाकई वो सिनान ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा ही लगा था मुझे भी पहले, मगर अब देखो क्या किया उसने। बेवकूफ थी मैं। आखिर इस तरह जॉब से रिजाइन करने से क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। मालूम है मुझे, मैं किसी जगह जॉब नहीं कर सकती। दोबारा एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगी। मेरा तो पूरा करियर तबाह हो जाएगा और इसका पछतावा हमेशा रहेगा मुझे। यही तो समझा रही हूँ तुम्हें यार। तुम्हारा ये फैसला तुम्हें बर्बाद कर देगा। ज़ैनब, हर चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन यहाँ रहकर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ रही तो घुट घुट के मर जाऊंगी ज़ैनब। एक्सक्यूज मी, क्या 2 मिनट में आपसे बात कर सकता हूँ डॉक्टर? बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ आबिद, पहले ही यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। मुझे भी कोई शौक नहीं है, मुझे भी एक काम है आपसे। आप अगर मेरी बात सुन लेंगी तो बहुत एहसान होगा। तुम इसकी बात सुन लो, मैं ये लिखकर मैनेजमेंट में जमा करवा दूंगी। ऐसा नहीं करोगी तुम। इस कमरे के अंदर बंद कर दूंगी मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। सरासर बेवकूफी है ये। मैं यहाँ पे फ्लर्ट करने नहीं आया तुमसे। मुझे 2 मिनट चाहिए तुम्हारे, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे, अदरवाइज मैं नहीं आता। ठीक है आबिद, ठीक है, आ रही हूँ मैं आ रही हूँ। यहाँ से हिलना मत। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ यहाँ। बात सुनो। क्या है आबिद, क्या है? डॉक्टर सिनान का एक बच्चा है। ये तुम कैसे जानते हो? मैंने बहुत मुश्किल से कान लगा के ये सारी बातें सुनी हैं। मेरा तो होश ही उड़ गया था ये बातें सुनकर। वो जो लड़की आई थी ना जो डॉक्टर सिनान से मिलने, वो दरअसल डॉक्टर सिनान की बीवी है। डॉक्टर सिनान ने उसको तलाक दे दी है, लेकिन जो बच्चा है ना उसे वो बहुत जल्द डॉक्टर नैना से नैना नैना, नैना, आबिद, नैना, नैना रुको, यहाँ आओ तुम। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, देख लेना तुम। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता ज़ैनब। अली, अपनी अम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना। ठीक है। और उनका ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चलो सिनान। फिर मिलता हूँ तुमसे, अपना ख्याल रखना। हाँ बोलो। हाँ, मैं अभी इस वक्त लिख नहीं सकता। क्या तुम मुझे उस जगह का नाम टेक्स्ट कर सकते हो? सीमा, क्या हुआ? नैना से मुलाकात हुई तुम्हारी? हाँ हो गई थी, बहुत बुरा मान गई थी, देख के ही चली गई। ओह, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। यार महक, सिनान ने फैसला कर लिया है अली को बताने का, और नैना से भी इस बारे में बात करेगा। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? मैं कह भी क्या सकती थी महक? मैंने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ इस तरह बात करना ठीक नहीं होगा। तुम्हारे घर पे बात करते हैं। बस बहुत हो गया नैना, बस बहुत हो गया। तुमने उस खड़ूस डॉक्टर को अपने लिए खुद पसंद किया था। तुम्हें बिल्कुल भी लोगों की पहचान नहीं है। तुम बहुत ही मासूम हो और तुमने उस शख्स के बारे में कुछ जाने बगैर उससे मोहब्बत कर डाली। क्या पता आबिद ने कुछ गलत सुन लिया हो। कम से कम सिनान से बात तो करो ना तुम। ज़ैनब,
ठीक है, आबिद को गलत फहमी हो गई, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे। मैंने जो कुछ भी सुना अपने कानों से वो बिल्कुल ठीक है। यार आबिद क्यों चुप चुप हो हो जाओ जाऊं? तुम। आबिद पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। सही कह रहा है ये। सारी गलती सिनान की है ज़ैनब। उसने झूठ बोला है मुझसे, धोखा दिया है मुझे। इस सब से दिल नहीं भरा तो शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। नैना, क्या मैं बात कर सकता हूँ तुमसे? चलो नहीं, चलिए। बैठे रहो तुम लोग। नैना, मुझे अकेले में बात करनी है तुमसे। चलो जाओ तुम लोग। हाँ, हम तो पहले ही जा रहे थे। हाँ चलो। बैठे रहो। कहाँ फंस गए? ठीक है, तो आप सब यहीं बैठे रहे। नैना, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है और मुझे मना बिल्कुल मत करना, और तुम दोनों यहीं बैठे रहो। देखा, फौरन चला गया वो। मुझे पता है कि वो मुझे कहाँ लेकर जाएगा। जरूर अपने बेटे से मिलवाने ले जाएगा मुझे। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। पागल मत बनो तुम नैना यार। चुपचाप उसके साथ जाओ और इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करो। यही सही वक्त है। आबिद, तुम ये क्या कर रहे हो यार? ये क्या है? मैं इस तरह से तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करने दूंगा, ये रिजाइन नहीं देने दूंगा। हाँ बिल्कुल, अभी तुम भूल जाओ इसे। इस सब के पीछे अपना फ्यूचर दांव पर मत लगाओ। देखो नैना, जाओ सिनान के साथ, उससे बात करो, चीजों को सॉल्व करो। नैना, हो सकता है कि सच्चाई जानने के बाद तुम माफ कर दो उसे। मेरी खातिर जाओ प्लीज, जाओ नैना। ओह ज़ैनब यार, ओह। ओह यार, कितनी अजीब बात है। तुम इससे कुछ भी कहती हो तुम्हारी बात फौरन मान जाती है, जबकि मैं इससे कुछ भी कहूँ ये मेरी बात कभी नहीं सुनती। अब इसका क्या करूँ मैं? फाड़ दो आबिद, सच कह रही हूँ। जल्दी। आज पहली दफा मैंने तुम्हारी बात भी मान ली। हाँ। आबिद, शुक्रिया। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। अली, बेटा अपने कमरे में जाकर खेलो। जाने से पहले मम्मा को प्यार तो करने दो। चलो शाबाश, खेलो। देखकर अब सुनो, मेरा भाई नैना को अली से मिलवाएगा। शुरू में उनकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बाद में वो जेलस होगी क्योंकि वो ये जान जाएगी कि मेरा भाई यहाँ तुमसे मिलने आता है। फिर वो अचानक से यहाँ आना छोड़ देगा ताकि जो कुछ हुआ उनके बीच उसे सुलझा सके। सिनान ऐसा करेगा महक? बिल्कुल ऐसा करेगा, और अपने बच्चे के लिए तो जरूर करेगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सोचो क्या होगा। अली का क्या होगा महक? यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा चाहती हो तो तुम्हें उस औरत से सिनान को छीनना होगा। सिनान ने उससे शादी का फैसला कर लिया है, अब क्या करूँ मैं? नैना से पहले तुम थी उसके पास। तुम सिनान की जिंदगी में काफी पहले से हो। अगर सिनान को शादी करनी है तो वो तुमसे करे। अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं कहती हूँ तो तुम्हारा बेटा अपने बाप को नहीं खोएगा। मुझे क्या करना होगा महक? तो अब कान खोल के मेरी बात सुनो तुम। नैना, मैं जानता हूँ इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया, लेकिन अब से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? यार ऐसा तो मत कहो नैना, मतलब आज के बाद सारी तैयारियों में तुम्हारा साथ दूंगा मैं, और तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वैसे अभी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए मेरे पास। ओके, अब थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो। क्या सोच रही हो नैना? चलो आओ। आ जाओ। यहाँ क्यों आए हैं? तुम खुद आके देख लो ना, आ जाओ। गुड इवनिंग। हेलो, वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आपको हमारी शॉप ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अरे बिल्कुल नहीं, मैंने आपका नंबर नुमान से लिया था। हाँ, उन्होंने कल दोपहर में कॉल करके आपके बारे में बता दिया था मुझे। आई थिंक वो यहाँ आया भी था। हाँ, उन्होंने हमारी सर्विसेज को बहुत पसंद किया था। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा फीडबैक दिया था उसने। क्या आपने अगले महीने का इवेंट प्लान किया है? देखते हैं, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं किया हमने। मैं जल्द आपको। अरे सिनान साहब, रहने दीजिए आप इसे, मैं उठा लेती हूँ, परेशान मत हो। क्या ये एक फूल ले सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। नैना,
सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था, ठीक है? तुम यूं ही बिला वजह परेशान हो रही हो। इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चलो आओ, ये देखो, ये मॉडल टेबल का है और ये जो केक है ये तुम्हारी पसंद का होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी। नैना, 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 क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बताओ मुझे। सिनान, मैं ये सब नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती मैं तुमसे। नैना देखो, इस वक्त तुम शायद बहुत स्ट्रेस में हो और ऐसे में तुम सब कुछ उल्टा सीधा सोच रही हो। टैक्सी। नैना, नैना पुरसुकून हो जाओ यार। सिर्फ ये सोचो हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, और किस लिए किया बोलो? हाँ, मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। नैना, मुझे अकेला रहने दो प्लीज। हाँ सीमा, क्या हुआ? सिनान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, क्या आ सकते हो इस वक्त? समझ गई, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। आ रहा है वो? हाँ ठीक है। अब तुम आराम से बैठ के ये सोचो कि उससे क्या कहोगी। महक, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? मैं सिनान को कभी खोना नहीं चाहती हूँ। दूसरा चांस नहीं है तुम्हारे पास। तुम मेरे भाई को खो दोगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो, जब वो यहाँ आए तो अपने जज्बात का खुल के इजहार करना। तुम मुझसे बताना कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना उसे इस बात पे मजबूर कर देना कि वो नैना को नहीं सिर्फ तुम्हें चुने। अगर सिनान ने मुझे ना चुना तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिनान अली के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं नैना को यहाँ लाऊंगी। क्या सिनान की कोई ऐसी चीजें हैं जिससे लगे वो यहाँ अक्सर आके रहता है 1-2 दिन के लिए? लेकिन ऐसी कोई भी चीज यहाँ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं घर से ले आऊंगी। क्या तुम तीनों की कोई पिक्चर है साथ में? हाँ, एक है। गुड। तो एक काम करना, उसे फ्रेम करके यहीं कहीं रख देना, ठीक है? यार महक, मुझे बहुत डर लग रहा है अगर सिनान को पता चल गया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। भूलो नहीं, ये सब तुम अली के लिए कर रही हो। जरा सोचो क्या होगा उसका। ठीक है महक, अली के लिए कुछ भी करूंगी मैं। वो जो तुम कह रही हो वो सब करने के लिए तैयार हूँ। उफ, बहुत अजीब लग रहा हूँ यार मैं। हाँ, ये सूट तुमको बहुत टाइट है ना, इसीलिए। मैं एक जगह शूट पे थी तो वहाँ के वार्डरोब से मैंने लिया था। शूट पर ये सूट जामी ने पहना था। ये जब से मेरे पास है। वो बात तो ठीक है, लेकिन यार देखो कितना अजीब लग रहा हूँ मैं। यार नया सूट खरीदने का वक्त नहीं था मेरे पास, और पैसे भी नहीं थे, तो क्या करता। लड़कियों को फंसाने के लिए बहुत लकी सूट है मेरा। खुशकिस्मत हो तुम। हाँ, ओहो, दूसरों के सूट पहन के ही खुश है ना तुम बस। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, बताओ मुझे। तुमने मुझे कुछ कहा है क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसी हवा में बातें कर रही हूँ। माफी चाहती हूँ अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। यार मेरी बात सुनो,
तुम दोनों के ये जो मसाइल है ना किसी और वक्त हल करना, समझे? अभी तुम दोनों यहाँ मेरे लिए हो, मेरे बारे में सोचो। ठीक है, लेकिन तुमने तो हमें बहुत ही मुश्किल में फंसा दिया है। वैसे ये काम इतना आसान नहीं है। तुम्हें यकीन है कि ये प्लान कामयाब हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं इस खेल को इतनी संजीदगी से खेलूंगा कि हारने का कोई भी चांस नहीं होगा। एक बात बताओ, तुम उसका कैरेक्टर कैसा है? ज़ैनब का? नहीं, फातिमा का। यार तुम्हारा दिमाग कहाँ है? ठीक है, वो मॉडर्न है, बहुत पैसे वाला है, सोसाइटी में उसका बहुत ऊंचा मुकाम है और वो शहर की लड़कियों में बहुत मकबूल है। देखा देखा, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए उस्मान। फिर जरा मुझे एक बात बताओ, इस तरह करने से क्या उसको इस पर यकीन आ जाएगा? मतलब ये साहब क्या ये कर पाएंगे? ठीक है, फिर ऐसा करो कि उस्मान से ही पूछ लो। यार हद होती है, तुम फिर अपने मसाइलों में फंस गए हो। मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में। ठीक है, कुछ और सोचते हैं। मेरे भाई, इस तरह की लड़कियां मगरूर आदमी से नफरत करती हैं। वो ऐसे मर्द को हकीर समझती हैं जो औरत को अपने बराबर नहीं समझते। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जबरदस्त। उज़ैर, तुम बर्बाद हो जाओगे अगर तुमने उसे कमतर समझा। वो तुमसे नफरत तो करेगी लेकिन तुम्हारा मुकाबला भी करेगी। ठीक है उस्मान, ये बताओ बात बनेगी क्या? हाँ, ये ठीक है बिल्कुल। यार ज़ैनब, वो अभी तक शादी की प्लानिंग कर रहा है। लग रहा है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक कोई डरावना सा ख्वाब देख रही हूँ। बहुत उलझ सी गई हूँ मैं यार। यार इस बार तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा वाकई। अच्छा ये बताओ कि उसने कोई भी बात नहीं करी इस बारे में तुमसे? नहीं, कुछ भी नहीं कहा मुझसे, बस एक शॉप पे ले गया। हाँ ठीक है कि मैं थोड़ी सी सीधी हूँ, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं यार। डरता है वो, यानी उसे लगता है कि अगर उसने तुम्हें कुछ बताया तो तुम छोड़ दोगी उसे। ऐसा ना करती मैं ज़ैनब। यार सिनान मुझसे झूठ बोल रहा है। इस रिश्ते को कैसे कायम रख सकती हूँ मैं? अगर वो पहले आकर मुझे बताता तो मैं माफ कर देती, मगर अब नहीं, क्योंकि उसने बुरी तरह दिल तोड़ा है मेरा। मेरी फीलिंग्स का फायदा उठाया है। खुद को संभालो नैना, सब ठीक हो जाएगा। अली कहाँ है? अपने कमरे में खेल रहा है वो। तो क्या हुआ सीमा, क्यों बुलाया था तुमने मुझे? मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि मेरा बेटा नैना से मिले। क्यों? क्योंकि मैं इस घर में हमेशा तुम्हारे साथ रहने के ख्वाब देखती आई हूँ सिनान। मैं कुछ समझा नहीं सीमा, क्या कह रही हो तुम? कितने अरसे से मुझे इंतजार था कि तुम्हें आखिर एहसास होगा। तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाने का हमेशा ख्वाब देखती आई हूं मैं। सीमा देखो, कुछ मत कहो सिनान, वजाहत नहीं चाहिए। तुम्हारा जवाब क्या होगा अच्छी तरह जानती हूं मैं। ये सब इसलिए बताया कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मजीद दिल में नहीं छुपा सकती। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं। बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ आना छोड़ दो और हमसे कोई ताल्लुक ना रखो सिनान। लेकिन अली, मैं अली के साथ ये नहीं कर सकता। हम अपने आप को संभाल सकते हैं सिनान। मेरे बाबा आ गए। हाँ मेरा बेटा, मैं आ गया। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मेरा स्वेटर नहीं मिल रहा। मुझे लगा कि यहाँ होगा, बस वही ढूंढ रही हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, ये बताओ सीमा का क्या हुआ? क्या किया तुमने उसके साथ? हाय अम्मी, मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई सिनान की। वो तो किसी भी हाल में सिनान का पीछा नहीं छोड़ना चाहती। हाँ? उसे मोहब्बत हो गई? ये नहीं हो सकता। आखिर उसकी जरूरत कैसे हुई? सिनान ने तो उसके शौहर से वादा किया था कि वो सिर्फ उसके बच्चे की देखभाल करेगा, फिर ये आखिर ऐसा क्यों कर रही है? यही सब तो मैंने कहा था उससे। ऐसी हरकतें ठीक नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
मेरे भाई जैसा खूबसूरत और हैंडसम आदमी क्या मिल गया उसे, पीछे ही पड़ गई वो तो उसके। तुम जानती हो ना, नैना उसके लिए ज्यादा बेहतर है। परेशान मत हो आप, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। बेल बजी है, सिनान आया होगा। रुको, मैं देखती हूँ जाके। खुशामदीद बेटा। कैसी अम्मी? सिनान आ गए तुम? खुशामदीद। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? नैना कहाँ है? उसके साथ डिनर करना था ना आज तुम्हें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस चेंज करके चला जाऊंगा। बात सुनो, तुम जाके जरा नैना से पूछो क्या हुआ है। फिक्र नहीं करें आप, कैसे पूछना है पता है मुझे। ठीक है। देखो ये मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ, चाहो तो इसे अगले साल भी पहन सकती हो तुम। देखे नानी जान, ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साइज से स्वेटर जरा बड़ा बनाऊंगी। यूनिफॉर्म किस रंग का है तुम्हारा? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं उसी रंग का ऊन ले आती, लेकिन तुम तो मुझे कुछ भी नहीं बताती। जो दिल करे उसी रंग का बना दे। हद है यार, जब मैं कॉल नहीं उठा रही हाँ तो मुझे बार बार कॉल क्यों किए जा रहा है? हाँ उफ, कहो तो खिड़की से बाहर फेंक दूं इसे। हाँ नहीं नानी, ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा। हैं? ठीक है। बेल बजी। ये जरूर सिनान होगा, सिनान। वो तो मुझे मार डालेगा। मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए, यही ठीक रहेगा। हाँ नानी जान, मेरी जगह आप दरवाजा खोलने जाएं। वो लड़का याद है ना जिससे शादी हो रही है मेरी, और उसकी आंखें है ना बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। याद आया? उसका कद भी लंबा है और बाल आवारा लड़कों की तरह बिखरे हुए। हाँ बिल्कुल। हाँ दरवाजे पर जाएं आप और उसे अंदर मत आने दीजिएगा, भगा दीजिएगा। ठीक, कहिएगा कि मैं घर पे नहीं हूँ। समझ गई मैं। आंटी नैना कहाँ है? क्या मेरी बात हो सकती है उससे? तुम कुछ लेकर नहीं आए? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी बेटी के लिए ज्वेलरी लानी थी ना तुम्हें, और माँ होने की हैसियत से मेरे लिए भी अंगूठी लाना। हाँ समझ गया मैं, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ले आऊंगा। अच्छा नैना कहाँ है ये बताइए। जब तक ये चीजें लाओगे नहीं, मैं अंदर नहीं आने दूंगी तुम्हें। इतना तो बता दें कि नैना यहाँ है या नहीं? नहीं नहीं है वो यहाँ। अरे जाओ यहाँ से। नैना। क्या कहा उसने? वो ज्वेलरी लेकर आएगा तुम्हारे लिए। मेरी बेटी है ना, मुझे हर चीज देखनी तो होगी ना। हाँ मुझे इन्हें नहीं भेजना चाहिए था। वो दोबारा से आ गया नानी, अंदर मत आने दीजिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? ठीक है। अब कौन आ गया? मुझे पता था मेरी प्यारी नानी यहाँ पर होंगी। एक मिनट, जूते उतार लो। थैंक यू सो मच। देखें, ये फ्लावर्स मैं सिर्फ अपनी प्यारी नानी के लिए लाया हूँ। हाँ, चॉकलेट भी ले आते इसके साथ। चलो आ जाओ। अरे आप इस उम्र में चॉकलेट खा के क्या करेंगी? वैसे ही आपको शुगर है। ये क्या चीज? ओ मेरे खुदा, ये तो एक बला है, कर्ली बाल वाली। क्या हो गया आबिद, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उफ, मैं समझी सिनान आ गया इसलिए। तो ये सारा डिप्रेशन जो तुमने फैलाया हुआ है वो सिनान की वजह से। मैं उसे अभी ढूंढ के लाऊंगा और अपनी प्यारी नैना को दूंगा, और अगर वो नहीं माना तो उसे मारूंगा। लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो, जाओ मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ, जाओ। यार इन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है, इन्हें शुगर है, चॉकलेट नहीं खा सकती। यार चले जाओ ना, लेकर आ जाओ चॉकलेट। और मेरे लिए हाँ स्ट्रॉबेरीज ले आना। फरमाइशें तो किए जा रही है, मगर ये नहीं पूछा मुझसे कि मेरे पास पैसे हैं कि भी नहीं। अच्छा ठीक है आबिद, देती हूँ तुम्हें पैसे। ढेर सारी खरीद कर लाना। हाँ जा रहा हूँ, लेकर आऊंगा। इनका सिस्टम ना हैंग हो जाता है, वहीं अटक जाती है। लो चांदी की प्लेट में पेश करना मुझे। अरे नानी, चांदी की प्लेट का क्या करेंगी आप? हाँ चॉकलेट्स तो बॉक्स में ही होती है ना। चांदी की प्लेट के लिए और पैसे देने होंगे तुम्हें। अच्छा और क्या करूँ मैं? तुमने ही तो कहा था कि उन्हें उदास मत किया। अभी तक बैठे हो, ये जल्दी से जाओ। यार इनको बताओ कि मैं इनका नवासा हूँ। लग तो ऐसा रहा है जैसे मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ, उनकी सारी फरमाइशें पूरी करूंगा। अरे लगती है बहुत ही हाथ चलने लगे हैं वैसे तुम्हारे ना। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये भी ठीक है। अच्छा ये बताओ कि उसे म्यूजिक पसंद है या नहीं? अरे यार जैनब, मुझे क्या पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो म्यूजिक पसंद करता है। जैनब यार, तुम बुरा मत मानना कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। यानी वो शख्स मुझे पसंद नहीं है ना, बस इसीलिए नहीं कर रहा। मैं समझ सकती हूँ ज़ैर, और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ तैयार है। हाँ जबरदस्त। क्या क्या बनाया है खाने में? आज हमारे पास खाने में रामेन सूप, सुशी,
एवोकाडो सैलड और मेन कोर्स में रोस्टेड चिकन विद ऑरेंज जूस। कैसा लगा? चाइनीज फूड बनाया यानी। क्या तुम हंस क्यों रहे हो? उसे ये पसंद नहीं आएगा। पसंद आएगा, आएगा पसंद। सच कह रहे हो क्या? यार ज़ैनब, मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में कुछ नहीं बता सकता, तुम्हें उसे खुद ही समझना होगा। प्लीज उजैर मेरी बात तो सुनो। वो पहली दफा यहाँ आ रहा है, अगर उसे सब कुछ पसंद नहीं आएगा तो मैं कुछ और ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, ऑर्डर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ज़ैनब, क्योंकि वो इन सब चीजों से नफरत करता है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि उसे खाना पसंद आए तो तुम पराठे और मसाले के साथ सीख कबाब भी ऑर्डर करो तो बड़ा खुश होगा। मेरा मतलब ये है कि इस तरह का तेल वाला खाना खाना वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। कबाब? ज़ैनब तुम फिक्र मत करो, मैं कबाब का इंतजाम कर दूंगा। वो कैसे? पिछली गली में एक बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट खुला है, मैं वहाँ जाकर फौरन कबाब ऑर्डर करता हूँ और फटाफट ले आता हूँ। लेकिन तुम तो बहुत थक चुके हो। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन ये तो खाएगा नहीं वो, इसलिए बस तुम्हारी खातिर मुझे बाजार से कबाब लाने पड़ेंगे। तुम तो बेस्ट हो यार, थैंक यू। चलो तुम्हें जल्दी से लेकर आता हूँ। हाँ। ओह, ये भी ठीक। आ जाओ जल्दी आओ। यार उस्मान, जल्दी से मेरा सूट पकड़ाओ। मैं आ गया। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार चॉकलेट्स लेकर आया हूँ, देख लें। दिखाओ जरा, मुझे दिखाओ। सिर्फ आपके लिए। देखो तो, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत। मैं चेक करके बताता हूँ कैसी। हरगिज नहीं, इसे हाथ मत लगाओ। चलो उठो, अभी हमें जाना है। अभी तो आया हूँ, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती तुम्हारे हैं? लिए लड़की ढूंढी है। वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। ये लो, इसे तुम पकड़ो। अब बैठे क्यों हो? चलो हमें जाना है। अगर कोई और कहता कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है तो मुझे बेहद खुशी होती, मगर अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मुझे क्या मिलने वाला है। लड़की के रूप में इनकी पसंद पे मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं मुझे बता दें प्लीज। हमें देर हो रही है। तुम इन कपड़ों में चलोगी? इसमें अच्छी तो लग रही हूँ। वाकई में? हाँ चलो फिर चलते हैं, आ जाओ। वैसे ही लेकर कहाँ जा रही हैं हमें? अरे यार कुछ नहीं, इनके साथ नीचे चलते हैं, ताज़ा हवा खाएंगे ना, खुद ही इनका दिमाग ठीक हो जाएगा, बल्कि नॉर्मल हो जाएंगे खुद। नानी माँ मेरी बात सुनिएगा, आप जो दुल्हन के लिए तोहफा लेके जा रही हैं वो मुझे दे दे, मैं उसे खुद दे दूंगा। मैं तुम्हारे नाना को फोन करके बोलूंगी तो वो हमें पैसे भेज देंगे। चलो आ जाओ। अरे वाह, मेरे नाना मेरी शादी का खर्चा भी उठाने वाले हैं। नैना क्या बात है उनकी। नानी तो मिली ही मिली थी, नाना भी मिल गए मुझे। इसको क्या कहते हैं? किस्मत। हाँ किस्मत, बिल्कुल सही जवाब। चलो आप चलते हैं नीचे, वो इंतजार कर रही होंगी हमारा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नानी इस वक्त मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी तो कहाँ नानी, जाएंगी? आप बता तो दें, आखिर लेकर कहाँ जा रही हैं हमें? वो नानी बात तो सुने। नैना ये तो मरवा देंगी यार। क्या कर रही हैं यहाँ? सुनो, अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। नैना सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है, सब खैरियत। अंदर आ जाओ तुम लोग। अरे खुश आमदीद। शुक्रिया दुल्हन की माँ। गुड टू सी यू आंटी। गुड इवनिंग सोनिया मैडम। हम यहाँ दरअसल यहाँ पे अच्छे काम से आए हैं। बेटा तुम हमारे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। अम्मी कॉफी कहाँ रखी है? मुझे नहीं मालूम। मेरे साथ आओ, बताती हूँ कहाँ रखी है। नैना यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आ रही? यहीं ठीक हूँ मैं। नैना आखिर मसला क्या है? तुम मेरी कॉल तक का जवाब नहीं देती हो यार। हाँ नहीं दूंगी जवाब मैं। नानी माँ मेरी बात समझने की कोशिश करें और यहाँ से चलें। ये लोग बहुत अजीब हैं, अपनी लड़की हमें हरगिज भी नहीं देने वाले, और उसकी वजह आपको पता है, ये बहुत ही आला खानदान की 7वीं पुश्त है। हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। हाँ वैसे ये बात सच कह रही हैं आप, मगर चॉकलेट को मेज पर रख दो। शाबाश बेटा, फूल भी साथ में रख दो। ओके रख भी दो। अब बैठ जाओ दोनों। हाँ यहाँ आखिर हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप यहाँ आकर बैठ जाओ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा नानी माँ। ये वो वाहिद चीज है जो आपने बहुत अरसे बाद बिल्कुल ठीक वक्त पे की है, क्योंकि इसका मुंह बंद रहे तो वही बेहतर है। आबिद, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे कान खोलूं।